बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शफीकुर रहमान शाह साहब के पास एक दिन एक खातून मिलने आई। कहने लगी, सर मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। वो अपने ससुरालियों को बहुत इज्जत देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बहुत मानता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जादू टोना करके उसे बस में कर रखा है। बीबी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? औरत, जी वो उसकी बीवी जहेज़ में लाई थी। और जो उस पर बिस्तर है वो, जी वो भी जहेज़ में लाई थी। और जो सोफ़ा उस कमरे में रखा है वो, जी वो भी बहू जहेज़ में लाई थी। और जो सेफ अलमारी है वो भी उसकी बीवी की है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है पानी पीता है वो, जी वो भी उसकी बीवी का है। और जिस ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, कंघी ब्रश से लेकर उसके आईने तक सब आपकी बहू का ही होगा। औरत के चेहरे पर अब कुछ शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। जी वो भी मेरी बहू जहेज में लाई थी। तो बीबी, जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, उसके दिए हुए बर्तनों में खाता है, उसके दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए उसी का दिया हुआ ब्रश इस्तेमाल करता है, तो बीबी बेटा तो आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने उसे दर हकीकत इन चीज़ों के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि बेच ही रखा है बीबी आपने उसे। खुददारी तो उसकी उसी दिन मार दी तुम लोगों ने, जब ये सब ट्रक भरकर घर लाए थे। बीबी, जादू तो तुमने खुद करवाया उस पर। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप इतराज़ कर रहे हैं। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सामान भी खुद बनाते, कम अज़ कम उसकी खुद ही तो ज़िंदा रहती। गैर के सामान पर अयाशी करने वाले से अब कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? अल्लाह अल्लाह प्रोफेसर साहब के अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा? वो माशरे के हर जहेज़ खोर मर्द के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहे थे। इस दिन महसूस हुआ कि इल्मी तौर पर जहेज़ एक लानत का मतलब क्या होता है।